पहले दान तो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे दक्षिणा चाहिए। हाँ, जब तक दक्षिणा मेरा पूरा नहीं होगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। जल्दी चाहिए मुझे दक्षिणा। मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, आपके लिए भोजन और दक्षिणा शीघ्र लेके जाता हूँ। राजा रुक जाओ, किस महल की बात कर रहा है और किस भोजन की बात कर रहा है, किस दक्षिणा की बात कर रहा है? भूल गया तुम मेरे साथ वचनबद्ध हो गया है। मैं कुछ समझा नहीं मुझे। समझने की प्रयास करो, अगर नहीं समझा है तो मैं समझा देता हूँ। 3 तोला मिट्टी का मतलब हुआ आकाश, बतास, मृत्यु हुआ। ये तीनों लोग तूने अपनी मर्जी से मुझे दान कर दिया और घर जा रहा है। घर ये मेरा, महल मेरा, संसार मेरा, ये जगह मेरा, राज्य सिंहासन मेरा। सचमुच में मैं जो आपको 3 तोला मिट्टी दान की, इसमें तीनों लोग दान कर दिए। तीनों लोग मेरा हो गया है। नहीं गुरुदेव, ये कैसे हो सकते हैं गुरुदेव? ये नहीं हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको 3 तोला मिट्टी दान किए गुरुदेव। मिट्टी का मतलब दान करना होता है। 3 तोला मिट्टी का मतलब हुआ तीनों लोग मुझे दान कर दिया। अगर विश्वास न हो तो सत्यता के साथ मैं तुम्हें लौटा भी सकता हूँ। बताओ, ये 3 तोला मिट्टी तुमने दान अपनी मर्जी से दिया है या नहीं? मैं पहले भी कह चुका हूँ, राजा हरिश्चंद्र के बुखार में तक से जो वचन निकल जाते हैं वापस लौट करके नहीं आते। ये गुरुदेव, अगर इस सोने के मुताबिक ये तीनों लोग दान मैंने कर दिए तो समझ लीजिए मैं तीनों लोग दान कर दिए गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव, लेकिन आपको दक्षिणा देने से पहले 5 मिनट का मोहल्ला किया जा रहा है। बच्चों ध्यान पूर्वक रहे। महारानी और बच्चे से मिलने के बाद पुनः तुरंत इससे दक्षिणा मांगने की प्रयास करना। चलो हम लोग चलते हैं। कहीं अगर बच्चे और महारानी नहीं माना तो मैं ही मान जाऊंगा, तेरा राजपाट वापस कर दूंगा। चलो बच्चों, ये 3 तोले का कमंडल उठा करके मुझे दो। कमंडल उठा देखता हूँ तुम्हारे पास क्षमता है कि नहीं। जल्दी उठाओ। बच्चन क्या हुआ? इसीलिए कहता हूँ सत्य का पालन नहीं करता है। दरबारी, इस दरबार का तुम दरबारी है। आज मेरा क्षमता देखता हूँ बाबा के सामने। एक 3 तोले का कमंडल तुमसे उठता है, जल्दी उठा कर दो मेरे हाथ में। आज मैं तेरा परीक्षा दे रहा हूँ। क्या जल्दी उठाओ। ये तुम लोगों की बस की बात नहीं है। बाबा जो भी बोलेगा हमेशा सत्यता की बात बोलेगा और धर्म हमारे को इस धर्म के रास्ते पर निष्ठ होना पड़ता है। इस कमंडल को उठाने का मुझ में योग्यता है। देख देख ये कमंडल कोई साधारण कमंडल नहीं है। हर बालकों के लिए कोई साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ मेरे मंत्र के द्वारा होता है। चलो यहाँ से चलते हैं जल्दी। राजन 5 मिनट के अंदर, नहीं तो मैं फिर आ जाऊंगा। चलो जी महाराज, ये तो मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया। तो अपने महल में अपने परिवार से ना तो कुछ सोचा था तो समझा। मैं तीनों लोग दान करके
क्या इस बातों को महारानी मानेंगे? क्या मेरे पुत्र रोहित मानेंगे? जब मैं तो कहूँ कहां से महारानी को बुला करके लाना। ठीक है महाराज। आती थी तो आप ऊंची सिंहासन पर विराजमान होती थी, परंतु आज कौन ऐसी बात हुई जो आप सिंहासन को छोड़कर खाली जमीन पर आप खड़े हैं और आंसू बहा रहे हैं? क्या बात है? आज अपने दरबार में गुरु विश्वामित्र आए। क्या गुरु विश्वामित्र जी अपने दरबार में पधारे हैं? हाँ महारानी। ये तो अच्छी उत्तम बात है स्वामी। लेकिन महारानी, लेकिन क्या स्वामी? जब मैं गुरु विश्वामित्र को कहा कि हे गुरुदेव आप ऊंचे सिंहासन पर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन करके आता हूँ, चाहती हूँ महारानी। गुरुदेव ने कहा कि हरिश्चंद्र मैं तुम्हारे दरबार में भोजन तब करेंगे जब तक कि तुम अपने सिंहासन के नीचे से 3 तौला नीची बात करोगे। महाराज मैंने कहा हे गुरुदेव सुंदर चांदी हीरे मोती रहते हुए आप सिर्फ 3 तौला नीची तार मांगे, लेकिन कि मुझे सिर्फ 3 तौला नीची तार चाहिए। क्या मैंने 3 तौला नीची तार कर दी। तो स्वामी इसलिए आप चिंता करने की क्या बात है?
बच्चे से मिल रहे थे तब तक आप ही पहुंच गए गुरुदेव। तो और मौका चाहिए कि नहीं? ठीक है राजन, जल्दी कुछ देर के लिए आप ऊंचे सिंहासन पर बैठिए, मैं महारानी से कुछ बातें कर लेता हूँ। ठीक है, और बता दिया जा रहा है। महारानी स्वामी गुरु विश्वामित्र जी इतना उत्तेजित और क्रोध में, परंतु क्यों आपने तो बेटे ही दान किए हैं। नहीं महारानी, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैंने जो 3 तोला मिट्टी दान किया वो 3 तोला मिट्टी दान नहीं हुआ महारानी, तो बल्कि मैं आकाश पताल में तुम्हारा 3 लोग दान कर दिया। हम इस संसार में हम सबके लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं रहा महारानी। क्या गुरु विश्वामित्र को 3 तोला के साथ साथ ये तीनों लोग दान कर चुके हैं। इतना ही नहीं महाराज, ये तीनों लोग तो दान कर दिए, लेकिन गुरुदेव का दक्षिणा अभी तक भी बाकी है। अभी तक परंतु दान का दक्षिणा कितना होता है शायद महाराज? 7 प्रोजेक्ट कच्चे में उसका बाकी रह गया महाराज। पता नहीं 7 कोटि कच्चे दान का दक्षिणा बाकी रह गया। हाँ महाराज, अभी तक राजभवन में मेरे पुत्र भूखे पड़े और 7 कोटि कच्चे कहाँ से होगा? मैंने इस अयोध्या नगरी में गुरुदेव को ये तीनों लोग दान कर दिए महाराज। ये तो अयोध्या में ही मैंने दान कर दिया। क्या इस बात में तो कुछ सामने रहने के लिए चाहती हो? स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? आप तीनों लोग दान कर चुकी, उन वस्तु को मैं भी दान कर चुकी हूँ, पीछे भी नहीं हटने वाले हूँ स्वामी। लेकिन महाराज इस तरह से अगर आप बोल रहे हैं तो बताइए राज के लोग क्या कहेंगे? जब तक महाराज को सुख थे तो तारापति महाराज के साथ में थी, जब महाराज तीनों लोग दान देकर अपने दुख में आ चुके तो तारापति धर्मपत्नी होकर अपने पति से अलग संसार बसाना चाहते। आप मुझे अपनी
चरणों की सेवा से वंचित ना कीजिए। लेकिन महाराज, अगर सुख में मेरे शादी आपके साथ होगी तो दुख में भी आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन महाराज, अरे महारानी से भी पूछो, बच्चे से भी पूछो। अरे बच्चा, महाराज जी, क्या आप महाराज जो दर्द किए क्या उसमें साक्षात है? हे बेटे, जो वस्तु मेरे पति दान कर चुके हैं, समझिए मैं भी दान कर चुकी हूँ। और आप वापस नहीं लेते। हम वापस नहीं लेंगे। बाबा हो, बाबा, बोलो बच्चा, बाबा, ये सब वापस नहीं लेते। क्या? तो वापस नहीं लेते। अगर मैं कहीं तुमने वापस ले लिया तो मैं आप भी लौटा दूंगा। लेकिन इस छोटे बच्चे से पूछो, अगर कहीं उसका दिमाग घूम गया, उसका पिता का दिमाग चक्कर में आ गया तो तीनों लोग काम कर दिया। अगर इसका दिमाग घूम जाएगा तो मैं उसका धन संपत्ति लौटा दूंगा। है बाबा। अच्छा तो बहुत है छोटा फैसला है। रे छोटा, आ इधर जा। क्या काम है? मेरा नाम रोहित सिंह है। इस समय अपने आंखों से आंसू बह रहा है। तुम्हारे पिता से दान दिए, अगर तुम उस दान को वापस करना चाहते हैं, अभी आप बाबा से वापस दिलवाने का पूछ लो। नहीं बाबा, बाबा, जो मेरे पिताजी और जो मेरी माँ जो वस्तु आपको दान करते हैं वो मैं भी दान करता हूँ बाबा। अरे बाबा, और अन्याय, छोड़ो, और अन्याय। छोड़ो, रे फैसला है। अब देखिए छोटे बच्चे के दिमाग में बैठ गया है, जो मेरी माँ और मेरे पिताजी काम करते हैं वो मैं भी काम कर चुका हूँ। बच्चा भी कहता अब वक्त नहीं है। ए, फूफा, महारानी और महाराज, अब मुझे ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए इस जगह, इसलिए